नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। कोरोना वायरस में लॉकडाउन से इतर इकोनॉमी की कुछ खबरें लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। किस प्रकार से 68,000 करोड़ केंद्र सरकार ने बट्टे खाते में डाले, उस पर कई सारे सवाल हुए। अब और एक और खबर अब उभर कर आई है। जी हाँ, मामला तो साल 2016 का है, लेकिन अब उभर कर आई है किस प्रकार से बासमती चावल बनाने वाली, एक्सपोर्ट करने वाली एक कंपनी ने कैसे एसबीआई समेत 6 बैंकों को 411 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया और उसके जो मालिक हैं वो अब देश से फरार हो चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, ये जो कंपनी है रामदेव इंटरनेशनल, दिल्ली में इसके मालिक रहते थे नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता, 3 लोग थे। और इनका जो फैक्ट्री था, चावल मिल है, वो आपको 3 चावल मिल थे इनके है अभी आपको करनाल में। और इन्होंने एसबीआई समेत 6 बैंकों से 411 करोड़ रुपए ले ली थी। इन 6 बैंकों में आपको केनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, आईडीबीआई है, आपको कॉरपोरेशन बैंक है, तो इन जिसमें एसबीआई के 173 करोड़ है, बाकी जो पैसे इनसे है और ये उनको अब लौटा नहीं रही थी। और इस पूरे अमाउंट को बैंकों ने तो साल 2016 और केंद्र सरकार ने 2016 में ही एनपी कर दिया। सीबीआई की जांच चल रही थी और सीबीआई की जांच अब लगता है 4 साल बाद एक तरीके से पूरी हुई है और जिसके हिसाब से उनको फरार घोषित तो कर दिया गया है। और अब सीबीआई समन जारी करने की कोशिश करेगी और उनको लाने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि ये किस देश को भागे हैं। हालांकि इनका जो एक्सपोर्ट था वो मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में था। गल्फ कंट्रीज आप जानते हैं, सऊदीया, दुबई, जो इस तरह के क्षेत्र हैं, वहाँ पर इनके एक्सपोर्ट्स थे। और यूरोपियन कंट्रीज में इनके बासमती चावल जाते थे और वहाँ पर 2 कंट्रीज में इनके ऑफिसेज भी थे। तो अब ये मामला सामने आया है, प्रकाश में आया है और सीबीआई अब समन जारी करने की इस पर रिपोर्ट लाई। लेकिन समन बहुत सारे व्यापारियों के लिए पहले भी जारी हुआ। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो देश को चूना लगाकर भाग चुके हैं। उसमें अब नया नाम जुड़ चुका है। इन 3 व्यापारियों का रामदेव इंटरनेशनल की कंपनी है, दिल्ली के रहने वाले थे लेकिन अब फरार हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, बार बार जब कोई व्यापारी भागता है तो खबर कहीं ना कहीं ये आती है बैंक के बड़े अधिकारी, सरकार में बैठे हुए लोगों ने इनको फरार होने में मदद की है। तो देखना है रामदेव इंटरनेशनल के जो मालिक हैं इनको इन पर किसकी आपको कृपा बरस रही थी कि 411 करोड़ रुपए ले लिए और उसके बाद वो लौटा नहीं रहे थे। तो उसके बाद तुरंत एक्शन लेकर उनको रोका नहीं गया। और जब तक कंप्लेन किया गया, इस बार कहना, जब हमने कंप्लेन किया उससे पहले ही देश से वो फरार हो चुके थे। क्या उनको भागने की पूरी छूट दी गई, उसके बाद कंप्लेन किया गया? कई बहुत सारे मामलों में ऐसा ही देखा जाता है, जब व्यापारी भाग जाते हैं उसके बाद ही कंप्लेन होता है। और एनपीए की भी एक प्रक्रिया है और जब वो 6 महीने साल भर पैसे वो नहीं चुकाते हैं, जो उनके बने होते, ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जब बैंक को लग जाता है कि 6 महीने से इस व्यापारी हमारे पास व्यापार नहीं कर रहा है, तो उसके बाद एनपीए किया जाता है। 27 जनवरी 2016 को ही ये जो अमाउंट है इसे एनपीए कर दिया गया था। तो बहुत सारे सवाल हैं जो उठेंगे इस मामले में। विपक्ष भी इस मामले को उठाएगा कि किस प्रकार से ऐसे व्यापारी लगातार देश का पैसा लेकर फरार कैसे हो जा रहे हैं और वहीं पर देश के जो छोटे किसान हैं वो छोटे लोन के दबाव में आत्महत्या कर लेते हैं और ऐसे बड़े व्यापारी एक लैविश, एक बहुत ही अमीरों वाली जीवन देश का पैसा चूना लगाकर विदेशों में जी रहे हैं। तो लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।